अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 99 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में दमदार कहता है, आप अर्तुगरुल भाई की बात सुने बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं वालदा। गंदोगदू कहता है, तुम इस मामले में मत हो शामिल। दमदार कहता है, बहुत हो गया भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अर्तुगरुल भाई सिकोर्तिगन को मारना चाहते थे। फिर आइमा खातून दोनों को खामोश कराती हैं और कहती हैं, बहुत हो गया। फिर दमदार कहता है, सरदारी की आग फैल रही है वालदा, तो वो भाई एक तरफ है और अर्तुगरुल दूसरी तरफ। फिर सरजान गुस्से से उसे बाहर भेज देती है। इसके बाद आइमा खातून अंदर सिकोर्तिगन के पास जाती है। हकीम अर्तुग कहता है, आप परेशान ना हों, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हुई वो मैं करूँगा। बाहर हलीमा सुल्तान बानो और दीवान को कहती है, मेरे अर्तुगरुल के लिए एक नया खैमा तैयार करें और शहीद सिपाहियों के खैमे में ठहरेगा। बमसी, तुम मेरे भाई को अकेला मत छोड़ना। बमसी कहता है, जैसा आपका हुक्म हलीमा सुल्तान। फिर हलीमा कहती है, आप बिना किसी हिचकिचाहट के अर्तुगरुल के पीछे खड़ा होना और उसके साथ लड़ना है। सब कहते हैं, हम लड़ेंगे हलीमा सुल्तान। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेला कबीले से बाहर निकलकर एक जगह पर पहुंच जाता है और अपने घोड़े से बात करते हुए कहता है, मैंने देखा है कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आदमी को तकलीफ़ पहुंचाती है वो ना ही दुश्मन पहुंचाता है और ना ही दूसरी मुसीबतें, बल्कि आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब पहुंचती है जब उसका करीब तरीन शख्स धोखे से उसके पीठ में गंजर खोंप देता है। सारी हकीकतें बताने के बावजूद कोई भी आपकी बातें नहीं सुनता और ये चीज़ इंसान का दिल तोड़ देती है। लेकिन उन्हें पता होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बाद यहाँ पहुँचे हैं और आगे हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे, और अगर इस मकसद के लिए अपने प्यारों से अलग भी होना पड़ा तो हम नहीं हिचकिचाएंगे। इतने में दमदारी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ वालदा ने आपको परेशान कर दिया है, लेकिन जल्दी उनको पता चल जाएगा ये एक हादसा था। अब से आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है भाई। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया दमदार। फिर दमदार कहता है, गंदोगदू भाई जिरगा ला रहे हैं, वो सरदार बनने की हर मुमकिन कोशिश करने जा रहे हैं। वालदा ने उनको रोका लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अर्तुगरुल कहता है, गंदोगदू भाई समझते हैं कि वो सरदार बनने के बाद मुझे रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे और इस रास्ते पर हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेंगे और इसके अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल बाहर आकर बताता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। अर्तुगरुल भाई ने सबसे पहले ये अच्छा काम किया कि उनका खून रोक लिया। जख्म इतना गहरा नहीं है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर आइमा खातून सुकून का सांस लेती हैं और अंदर सिकोर्तिगन की तरफ जाती हैं। फिर गंदोगदू भी अंदर सिकोर्तिगन की तरफ जाता है और पास बैठ जाता है। सिकोर्तिगन आस्ता से कहता है, आपको लाजमी अर्तुगरुल को रोकना होगा भाई। गंदोगदू कहता है, आप परेशान ना हो, मैं उसे रोकूंगा। आइमा खातून गुस्से से कहती है, क्या तुम अपने भाई की जान लोगे। गंदोगदू कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं वालदा, मैं सिर्फ उसे ये बताऊंगा कि वो इस कबीले में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बुवार सातिन के पास पहुंच गया था और उसको बताता है कि शहजादे की वजह से अर्तुगरुल और सिकोर्तिगन के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है और सिकोर्तिगन शदीद ज़ख्मी हो गया है। ये सुनकर सातिन बहुत खुश होता है और कहता है, फिर तो अर्तुगरुल मुबारकबाद का मुस्तहिक है, उसने नुयान से मुझे छुटकारा दिला दिया और दूसरी तरफ अपनी वालदा की नज़रों में गिर गया। बुवाज कहता है, क्या अब आप कबीले में जाकर अर्तुगरुल को मार देंगे। सातिन कहता है, हर बार रियासत अपनी तलवार नहीं लेकर जाती, बल्कि अब हमें अर्तुगरुल को मारने का काम उसके भाइयों पर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तो अर्तुगरुल हकीम अर्तुग साहब के पास पहुंचता है और सिकोर्तिगन के बारे में पूछता है। हकीम कहता है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर अर्तुगरुल कहता है, मेरी वालदा की मुखालफत के बावजूद मेरे भाई जिरगा बुलाने में कामयाब हो गए हैं। गंदोगदू भाई सरदार बनकर मुझे रोकना चाहते हैं। हकीम पूछता है, अब आप क्या करेंगे भाई। अर्तुगरुल कहता है, मैं जिरगे में जाऊँगा और सरदार का उम्मीदवार बनूंगा। दूसरी तरफ दरवेश जाकर अर्तुगरुल के साथ बताता है कि सिकोर्तिगन भाई का जख्म गहरा नहीं है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। फिर दीवान परेशान होकर दरवेश से पूछता है, आपने तुर्क अरब को नहीं देखा। दरवेश कहता है, तुर्क अरब लोगों को अलविदा कहकर कबीला छोड़ गया है। ये सुनकर दीवान और बमसी परेशान हो जाते हैं। बमसी कहता है, मैंने सोचा था कि कबीले में वापस आकर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल सिकोर्तिगन के खैमे में पहुंच जाता है। सिकोर्तिगन कहता है, तुम तकरीबन कामयाब हो गए थे जहां नुयान का नाकाम हो गया था। सरजान हैरान होकर पूछती है, नुयान। सिकोर्तिगन कहता है, अर्तुगरुल ने नुयान को मार दिया है। ये सुनकर सरजान खुश हो जाती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आपने तोतिगन का बदला ले लिया अर्तुगरुल भाई। फिर सिकोर्तिगन कहता है, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं अर्तुगरुल, लेकिन इस हादसे से तुम सबक सीखो और अपनी जिद छोड़ दो। फिर गंदोगदू कहता है, अर्तुगरुल कल के जिरगे में मेरा साथ देना। क्या तुमने हमेशा ये नहीं कहा कि शिकार मेरा काम है और जिरगा आपका। इस पर अर्तुगरुल कहता है, अब से शिकार भी मेरा और जिरगा भी।
कल मैं सरदारी के लिए उम्मीदवार बनूंगा। इसके बाद कुर्तगिन कहता है, तुम अपने भाई की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, दुश्मन की सबसे बड़ी चाल दोस्ती होती है भाई। आप दोनों इतने अंधे हो चुके हैं कि कोपिक ने हम भाइयों के दरमियान मुखालफत पैदा कर दी है, उसको नहीं देख पा रहे। मैं अपने बाबा का ख़ैमा आपकी इमारत में नहीं दूंगा। गंदोगदू कहता है, मैं भी अपने बाबा का कबीला तुम्हें तबाह नहीं करने दूंगा अर्तुगरुल। इसके बाद अर्तुगरुल अपने साथियों के ख़ैमे में जाता है और उनको भी बताता है कि कल मैं सरदारी के लिए उम्मीदवार बन रहा हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। दमदार कहता है, मैं भी जिरगे में जाऊँगा भाई और आपका साथ दूँगा। दूसरी तरफ गंदोगदू अगजा के पास जाता है और उसे बताता है कि कल मैं सरदारी का उम्मीदवार बन रहा हूँ और मेरे मुकाबले में अर्तुगरुल खड़ा हो रहा है। अगजा कहता है, हमारा कबीला आपको सरदार देखना चाहता है और हम दोनों कबीले मिलकर चलना चाहते हैं। मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इसके बाद गंदोगदू अपने खेमे में जाकर सलजान से कहता है कि कल तुम कबीले की औरतों से बात करो और ये पता लगाओ कि उनके दिमाग में क्या है और वो किसको सरदार देखना चाहती हैं। मैं ये कबीला हरगिज़ अर्तुगरुल के हवाले नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हलीमा कहती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ अर्तुगरुल, और आप ये जान लो कि इस पाक रास्ते पर मैं आपकी बीवी और सिपाही दोनों हूँ। अर्तुगरुल कहता है, इस रास्ते पर तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो हलीमा। फिर हलीमा कहती है, अगर कल आप सरदार ना बन सके तो क्या होगा? अर्तुगरुल कहता है, क्या पहले हम कभी पीछे हटे हैं जो इस दफ़ा हटेंगे? हम अपने मकसद पर कायम रहेंगे। अगले दिन सुबह के वक्त दुर्गा का सरदार अगजा सातिन के पास पहुंच जाता है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है। सातिन उसे सोने के सिक्कों की एक पोटली देता है और कहता है, ये गंदोगदू को दे देना, लेकिन उसे ये मत बताना कि ये मैंने दिए हैं, बल्कि कहना कि तुमने अपनी तरफ से दिए हैं ताकि तुम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ सके, और उसे कहना है इन सिक्कों की मदद से लोगों को अपने साथ मिला लो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ट्रेनिंग एरिया में सिपाहियों के पास पहुँच सब सिपाही अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर अर्तुगरुल उनसे मुखातिब होकर पुरजोश खिताब करता और कहता है, दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। हम अपने ईमान की ताकत से जालिमों के सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हम सबको तबाह कर देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ हो? सब सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और अर्तुगरुल का साथ देने का इशारा देते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान कबीले की औरतों से खिताब करती हैं और उनको अपना साथ देने के लिए आमादा करने की कोशिश करती है और औरतें उसकी बातों से काफ़ी मुतासर होती हैं। दूसरी तरफ गंदोगदू जिरगे वाले लोगों से मिलता है और उन्हें कहता है कि अर्तुगरुल ने कबीले के लोगों को उलझा दिया है। मैं सरदार बनने के बाद उसको पटा डालूंगा और इसे ऐसा करने से रोकूंगा। जिरगे के लोग कहते हैं कबीले के सिपाही अर्तुगरुल के साथ हैं और वो अर्तुगरुल के साथ मिलकर पाक जंगें लड़ना चाहते हैं। गंदोगदू कहता है, हमें अमन की ज़रूरत है, जंग की नहीं। हमारे सिपाही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन जिरगे के लोग उसकी बातों पर मुतासिर नहीं होते। सलजान भी कबीले की औरतों से बात करती है और उन्हें गंदोगदू का साथ देने के लिए आमादा करने की कोशिश करती है। इतने में एक सिपाही गंदोगदू के पास आकर कहता है कि अगजा साहब आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर फ़ौरन अगजा के पास जाने लगता है और यहाँ इसके का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।